भाई इसमें आता है आपका 8 पिन चैनल। एक चैनल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा चैनल ये है। ठीक है, 1 2 3 और 4। आप मेरी बात रहा गौर करनी है, मजीद मैं आप थोड़ी क्लियर करता हूँ। अब ये होता है 8 पिन चैनल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही हैं और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। दोस्तों टाइम मिलता है कहीं पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, बोर्ड की भी। अभी मैं बैठा था, लड़कों को क्लासेस दे रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कैमरे को मैंने बोला कि कैमरा हैंग करके मैं आपके साथ भी कुछ डिटेल शेयर करूँ। अच्छा ना, इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन चल रहे हैं। अगर किसी बंदे ने एडमिशन लेना हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, वो फौरी तौर पर रब्ता कर सकता है क्योंकि ओपन है अभी एडमिशन, अभी आप आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जहाँ तक प्रैक्टिकल पॉसिबल है हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डस्क है, आप रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ बात हम करते हैं बोर्ड रिपेयरिंग के ऊपर। अच्छा ना, बोर्ड रिपेयरिंग के ऊपर ना एक थोड़ी खसूसियत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है, अक्सर के बाद ना जो कोयल के अंदर जो कोयल होती है ना, इग्निशन कोयल, जिसके अंदर जो प्लगों में शोला देती होती है, उसके अंदर ना 2 तारें ऐसी होती हैं, यानी कि एक IGF और एक IGT होती है। ठीक है, IGF के अंदर भी कुछ वोल्टेज ओहम के तौर पे आते हैं और IGT भी तकरीबन 5 वोल्ट पल्स की सूरत में आता है और वहाँ पर टेस्टर लगाना अलाउ नहीं है। मैंने अक्सर बात करवाया कि यार आपने कभी भी कोयल के जो IGF होता है और IGT होता है वहाँ आपने टेस्टर नहीं लगाना। कोयल के अंदर बस आप चाबी स्विच चेक करें और कोयल के अंदर बस अर्थ चेक करें। आप ये दोनों चीज़ें चेक करें। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास गाड़ी के अंदर क्लियर हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, IGF IGT नहीं आ रही, तो फौरी तौर पर फार्मूला की तरफ जाएँ। फार्मूला क्या था कि अगर आपकी गाड़ी के प्लगों में शोला नहीं आता तो कोयल के अंदर आपने चाबी स्विच और अर्थ चेक कर लिया, तो फार्मूला था क्रैंक सेंसर था, केम सेंसर था, इमोबलाइज़र था, मैफ था, E02 था, कंप्यूटर था और कंप्यूटर के अंदर लगे हुए IC थे। यानी कि ये चीज़ें थी जो गाड़ी के प्लगों में शोला नहीं आती और ये चीज़ें थी जो गाड़ी के अंदर कोयल के अंदर IGF और IGT के अंदर रुकावट पैदा करती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये शुरू होता है कि जनाब जहाँ मैंने आपको बात करवाया है कि IGF और IGT कोयल के अंदर आपने टेस्टर नहीं लगाना, अगर आप वहाँ पर टेस्टर लगा देते हैं तो बदले में क्या होता है कि आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर चेक लाइट आ रही होती है, गाड़ी का कंप्यूटर ऑन होता है, लेकिन गाड़ी का कंप्यूटर ऑन होता है, लेकिन गाड़ी के प्लगों में शोला आपको नहीं मिलता। जब किसी गाड़ी के प्लगों में आपको शोला नहीं मिलता, जब वहाँ आपने टेस्टर गलती से लगा दिया है, तो फिर आप कंप्यूटर को उठा के आप बोर्ड रिपेयरिंग वाले कंप्यूटर के पास लेके जाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कैमरा आपको दिखा सके एक इस तरह का, ये मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह मैंने आपके सामने ये कंप्यूटर रखा हुआ है। क्या आपकी गाड़ी के प्लगों में शोला नहीं आ रहा, उसके अंदर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन ने IGF और IGT के अंदर टेस्टर लगा दिए या आप में से किसी ने टेस्टर लगा दिया और गाड़ी के प्लगों में शोला गायब हो गया, आप कंप्यूटर उठा के आप बोर्ड रिपेयरिंग वाले के पास ले गए हैं, तो आपने उसका मसला आपने खुद हल करना है। वो मसला आपने कैसे हल करना है, कुछ चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि आपने क्रैंक सेंसर की कंटिन्यूटी ले लेनी है। ठीक है, और क्रैंक सेंसर की दोनों तारें हैं, तो वो दोनों या तीनों तारें आपकी बोर्ड के किस पिन नोड के ऊपर जा रही हैं, पहले आपने उसके ऊपर फॉलो करना है। इसके अलावा IGF और IGT की तारों को आपने फॉलो करना है कि ये IGF की IGT तार के आपने कहाँ पिन नोड के ऊपर चलना है। आसान कुलिया मैं आपको पिन नोड का शेयर करता हूँ कि आपने एक पॉइंट लेके आपने मुतलका पिन नोड तक जाना है, दूसरे पॉइंट को लेके दूसरे मुतलका पिन नोड पर जाना है, तीसरे पॉइंट को लेके तीसरे पिन नोड तक जाना है। लेकिन अगर मैं आपको बात क्लियर करूँ तो यहाँ आप देखिएगा कि ये मेरे पास क्या है, बोर्ड है। मेरा कैमरा मैन इसको क्लियर करके बताए। ठीक है, ये देखें भाई, इसमें आता है आपका 8 पिन चैनल। एक चैनल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा चैनल ये है। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये पावर IC होता है। पावर IC के करीब ये IC लगे हुए हैं। अब इन IC के करीब ना आप देखिए भाई 1 2 3 4, अब इसके अंदर एक डिस्टेंस भी लगी हुई है, इन्होंने लहदा करके लगाई है, 1 2 3 और 4। ये हमें क्या, हमने चारों डिस्टेंस इसकी कोयलों के अंदर ही मिल रही हैं। ठीक है, अब मसला इस बार के ऊपर है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के अंदर मुझे कह रहे होंगे ये कोयलों का IC नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कंटिन्यूटी आपकी कोयलों की यहाँ तक आ रही है, आपके क्रैंक सेंसर की इन IC के अंदर आ रही है, तो फिर तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। यही बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये 1 2 3 4, तो इसमें क्या आती है, रेजिस्टेंस। हमेशा बात जहन के अंदर रखनी है आपने, हमेशा मेरी बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है कि जब भी किसी गाड़ी के अंदर बोर्ड
आपने किसी गलत जगह पे टेस्टर लगा दिया और बोर्ड आपका जल गया है और आपको फ्रिक्वेंसी देना छोड़ गया है, तो फौरी तौर पे ऊपर आप इसको कंटिन्यूटी ले लें। लेकिन जब IGF और IGT के अंदर ऐसा होता है ना, तो अमूमन तौर पर ज़्यादातर इसकी 8 पिन चैनल के अंदर रजिस्टेंस ही सट जाती है। जब रजिस्टेंस सट जाती है तो रजिस्टेंस चेंज करें, चेंज करने के बाद आप फौरी तौर पर गाड़ी के मसले को हल कर लें, ठीक है। लेकिन 8 पिन चैनल को चेक करने का तरीका मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। 8 पिन चैनल को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। 8 पिन चैनल को गौर से देख लिए, जैसे EEPROM IC होता है इसी तरह का IC होता है, लेकिन 4 टांगे इधर होती हैं, 4 टांगे इधर होती हैं, 4 इधर होती हैं, 4 इधर होती हैं, 4 इधर होती हैं, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, यानी कि ये 8 पिन चैनल के अंदर काउंट होता है। अगर ये 8 पिन चैनल के अंदर काउंट होता है, 4-4 आपकी तारें आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ से बात मैं थोड़ी आगे क्लियर करता हूँ कि मेरे इस वक्त ये पेपर के ऊपर मौजूद है। ये मैंने पेपर आपके सामने थोड़ा क्लियर किया है। आप पेपर ज़रा क्लियर करें भाई। 1, 2, 3 और 4। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी IGF और IGT की वायरिंग यहाँ पर आके कंटिन्यू लग रही है, तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगाई है, क्योंकि इनके दरमियान में एक रेजिस्टेंस भी आपको मिलेगी। वो किस चीज़ के लिए होती है? इस IC की ओम को कंप्लीट करने के लिए, रेजिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए। और अक्सर के बाद जब किसी गाड़ी की कॉइल के अंदर आप टेस्टर लगाते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ओम आपकी सट जाती है। ओम आप चेंज करें। ये 15-20 रुपये की ओम नहीं है, 100 रुपये का बहुत ज़्यादा पैकेट मिल जाता है। और ये ओम होती है SMD, लेकिन आपको किसी बोर्ड में से निकाल के आपको इसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो आपके पास पुराने बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात रहा गौर करनी है, मज़ीद मैं आप थोड़ी क्लियर करता हूँ। अब ये होता है 8 पिन चैनल। अब 8 पिन चैनल को चेक करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी एक बात क्लियर रखनी है। ये रजिस्टेंस अगर इस बोर्ड के अंदर सड़ी हुई है ना, तो रजिस्टेंस चेक करने का तरीका मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो करके आप इस बोर्ड को ज़रूर चेक कीजिएगा और रजिस्टेंस कैसे चेक करनी है। और अगर एक बोर्ड के अंदर रजिस्टेंस सड़ जाती है तो हमें एक दूसरा बोर्ड लेके आना पड़ता है। उस बोर्ड के अंदर रजिस्टेंस उठा के हमने इधर रिप्लेसमेंट करनी होती है, फिर जाके मेरी गाड़ी के अंदर मसला हल होता है। अदरवाइज ये मसला हल नहीं होता। इसको आप लोग अपने ज़हन के अंदर रखिएगा। उन लोगों तक ज़रूर वीडियो पहुंचाएं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता। मेरा मेन मिशन जो होता है ना, वो मेरा मेन मिशन मैं बार बार कहता हूं कि जो वर्कशॉप के अंदर बैठा लड़का होता है जो काम पिक कर रहा है और जिसको उस्ताद को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, जो वर्कशॉप के अंदर बैठा है और उसके पास पैसे भी नहीं है जो मुझे दे सके या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर दे सके, तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर डिटेल वाइज उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। तो ताकि तुम जब मुझे टाइम मिलता है मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, तुम इसको पिक करके वर्कशॉप से निकल के रोटी को कमाओ। और क्योंकि वक्त बहुत शार्ट है और जदीद दौर है, मैं बार बार यही बात कहता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा मसला पैदा करती है। वर्कशॉप के अंदर बैठा लड़का जिसको 3-4 साल 5 साल हो गया, मैं बार बार कहता हूं मैं उसको वहां से निकाल के बाहर उसको रोज़गार की तरफ लेके आना चाहता हूं। मेरा मिशन ये है। अगर उस बंदे तक ये वीडियोस नहीं गई तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आप दे के उसको वहां तक पहुंचाएं कि इसको इन्फॉर्मेशन को पिक कर ले, ठीक है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि यार मेरा मेन काम उन लोगों के लिए है और ये इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों के लिए जो तरस रहे हैं बोर्ड रिपेयरिंग के लिए। मैं उनके सामने ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूं। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस मैं आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।